तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सरफिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती थी। कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना। हमारा मान, मर्तबा, ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस, अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना। आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो दिखा है ना। I said I object. अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुनी बाबू। मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता। अरे कौन पसे पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पसे पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब 12 चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब चाह आकर कंगन पहना के, जब चाह चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। नासमझी। और जब चाह आकर खड़ी हो गई तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत। मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। अभी अभी पीनी शुरू की है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें,
बेहोश हो सके, पारो को भुला सके, लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना ना समझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर, मार डाला कितना इतरा रहा है मूर्ख, हाँ? तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। देव बाबू! गिर गए। देव बाबू! मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। नहीं देख सकता औरत का ये रूप क्या? आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहां जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठती है इस दिल में जज्बात की अदालत। मैं मिलाद 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। सन ऑफ नारायण मुखर्जी, हाय ऑब्जेक्ट, हाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवररूल। देवदास मुखर्जी, हाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवररूल। तुम दोषी हो, यू आर गिल्टी एंड यू ड्रिंक टिल डेथ। यस मिलोड। तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं।